राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान आज से शुरुआत करने जा रहा है ज्योतिष सिखाने की। पहले हम वैदिक ज्योतिष यानी कि पराशर ज्योतिष सीखेंगे और ये कक्षा मैं कोशिश करूंगा कि सप्ताह में एक दिन जरूर हुआ करे। वो दिन कोई भी हो सकता है, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। एक कक्षा हुआ करेगी, उसमें हम ज्योतिष को शुरू से लेकर आखिर तक सीखेंगे, जिसे हम वैदिक ज्योतिष कहते हैं। और कोशिश ये करूंगा बिल्कुल सरल विधि से, सरल ढंग से आपको समझा सकूं, ताकि आप अपनी कुंडलियों का अध्ययन कर सकें। यहां तक कि कई ज्योतिषी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वह भी अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं। क्योंकि ज्ञान का जब हम बार बार अध्ययन करते हैं या चर्चा करते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो आज से ये शुरुआत होने जा रही है ज्योतिष को सीखने की, और ये ज्योतिष यानी कि पराशर ज्योतिष सीखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे किस पर? लाल किताब पर। लाल किताब पर पहुंचने से पहले हमें वैदिक ज्योतिष का ज्ञान जरूरी है। तो परमपिता परमात्मा को याद करते हुए हम इस कक्षा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा की याद और 3 बार ओम का उच्चारण लंबी गहरी श्वास के साथ। जय श्री राम। तो आइए समझते हैं ज्योतिष की आज पहली कक्षा को। तो पहली कक्षा है ये। देखिए, ये जो मैंने चित्र बनाया है, ये आम तौर पर ज्योतिषी पत्रिका देखने के लिए अध्ययन करते हैं। जब भी आपके सामने ये चित्र आए, चाहे आप कंप्यूटर से पत्रिका निकाले या कोई हस्त रचित होरोस्कोप आपके सामने आए, ऐसा ही चित्र आपके सामने आएगा। हाँ, भारत के कुछ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं जन्म पत्रिका के, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन हम मूलतः इसी के ऊपर चलेंगे और इसी को समझेंगे। देखिए, ये जो आपको भाव नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। तो ये जो भाव है ये 12 है। हमेशा जन्म पत्रिका में 12 ही भाव होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। 12 भाव क्यों है? क्योंकि यहां पर 12 भावों को पृथ्वी को गोल आकार में मानते हुए 360 डिग्री माना गया है। 360 डिग्री का विभाजन 30 डिग्री एक भाव को माना गया है, यानी कि 1 से लेकर 30 डिग्री तक का एक भाव माना गया है। और ये 12 भाव होने के कारण 30-30 डिग्री जब प्लस होती चली जाती है तो उस समय ये सारे भाव पूरे हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए 240 यहां तक आ गया, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो ये आ गया 270 डिग्री और ये 300 डिग्री, ये 330 और 360। तो 30-30 डिग्री का हर भाव जब पूरा होता है तो गोला आकार जो कि पृथ्वी को माना गया है, तो उसका विभाजन 12 भागों में करने के बाद इसको ये स्क्वायर शेप में एक काल्पनिक तौर पर माना गया है। क्योंकि ये पृथ्वी के इस आकार को इस तरह से पत्रिका बना के नहीं देख रहा कोई, है ना। हर जो ज्योतिषी है कुंडली का अध्ययन इस तरह से ही करता है। तो हो सकता है कई जगह पर आपको कुंडली इस शेप में भी बनी दिखे,
तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मूलतः ये समझिएगा 360 डिग्री पृथ्वी को माना गया है, क्योंकि सूर्य का विभाजन इस तरह से किया गया है कि एक लगन को प्रकट होने में वह 30 डिग्री के एक भाव को मान के चलते हैं। तो ये तो एक चीज होगी, आप इस सिद्धांत को समझ गए। अब इन भावों को नाम दिए गए हैं, जैसे कि ये जो भाव है इसको लगन बोला गया है, ठीक है ना, लगन भाव भी कह सकते हैं। और भी कई नाम हैं, लेकिन हम लगन असेंडेंट इसे बोलते हैं। इसको प्रथम भाव भी कहते हैं, ठीक है ना, तो प्रथम भाव भी इसको बोला जाता है। और ये जो है ये द्वितीय भाव है, ठीक है ना, तो सेकंड हाउस भी इसको बोलते हैं, द्वितीय भाव भी इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये तीसरा भाव है, तृतीय भाव भी बोलते हैं, थर्ड हाउस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो तृतीय भाव ये है चतुर्थ भाव, ठीक है, फोर्थ हाउस भी इसे बोलते हैं। ये है फिफ्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस हो गया, मतलब पंचम भाव भी इसे बोलते हैं, ठीक है। छठा भाव, ठीक है ना, सिक्स हाउस, सेवंथ हाउस यानी कि सप्तम भाव, अष्टम भाव यानी कि एट्थ हाउस, नवम भाव यानी कि नाइन्थ हाउस, 10th हाउस यानी कि दशम भाव, ठीक है। एकादश भाव यानी कि 11th हाउस, ये है 12th हाउस यानी कि द्वादश भाव, द्वादश भाव। तो आप मोटे तौर पर इनको जान गए, हिंदी में और इंग्लिश में इनके क्या नाम है, ठीक है ना। तो यहां पर ना आपने ये भाव समझ लेने हैं कि इनको भाव बोला जाता है। प्रथम भाव लगन भाव असेंडेंट, और ये है द्वितीय भाव, सेकंड भाव, तीसरा है तृतीय, चौथा है चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश, द्वादश। तो यहां पर ना क्या होता है, ये हैं सिर्फ भावों के नाम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि हमने गिनती कहां से भाव की गिननी शुरू करनी है, हमेशा यहां से, ठीक है ना, यहां और किसी भाव से नहीं, इसे हमेशा प्रथम भाव जिसे हम कहते हैं ना, वहां से गिनती शुरू होगी। तो यहां से गिनती गिनते हुए हमने ये 12 भाव यहां तक पूरे करने हैं, ठीक है ना, 12 भाव यहां पर पूरे हो जाते हैं। तो ये छठा था, ये सप्तम था, अष्टम था, नवम था, दशम था, एकादश और 12 यहां तक, ठीक है। तो इतनी चीज आप समझ चुके होंगे, आज बड़े आसान ढंग से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगली चीज हम क्या समझेंगे, अब उस पर विचार करते हैं। आपने भावों को समझ लिया, जैसे कि ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव, ये छठा भाव, ये सप्तम, ये अष्टम, ये नवम, ये दशम, ये एकादश, ये द्वादश। मैंने जैसे आपको बता दिया 360 डिग्री को विभाजित किया गया है, इसको बस स्क्वायर शेप में रखा गया। अब देखिए ये जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव, ठीक है ना, इसको हम लगन बोलते हैं, ठीक है ना। तो लगन भाव इसको बोला जाता है। द्वितीय भाव तक आप समझ गए थे, ठीक है ना। अब अगला इसका जो अभ्यास है वो क्या है, इनके नाम हैं, इन भावों के कुछ नाम भी है, जैसे कि इनको हम प्रथम भाव भी कहते हैं, लगन भाव भी कहते हैं, ठीक है ना। और इस भाव को हम धन भाव भी कहते हैं, ठीक है ना। और द्वितीय भाव भी कहते हैं, धन भाव कह के भी संबोधित इस भाव को किया जाता है। और इस भाव को तृतीय भाव, तीसरा भाव भी कहते हैं, और पराक्रम भाव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई तरह के नाम सुनने को जानने को आपको मिलेंगे। जब आप और कहीं से भी ज्योतिष सीखते हैं, समझते हैं, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको सुख भाव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सुख भाव का नाम भी दिया जाता है, संतान भाव भी कहते हैं इसको रोग भाव कहते हैं, इसको स्त्री भाव भी कहते हैं, भार्या भाव भी कहते हैं, इसको मृत्यु भाव भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको भाग्य भाव कहते हैं, ठीक है ना। कर्म भाव इसके कहा जाता है, ठीक है ना। लाभ भाव इसे कहा जाता है, ठीक है ना। हानि का भाव इसे कहा जाता है।
तो ये कुछ एक नाम है सिर्फ आपके जानने के लिए। बाकी जैसे जैसे जो चीज जिस भाव से संबोधित होती है उस नाम से भी उसे संबोधित उस भाव को कर दिया जाता है। अगली बात देखिए, ये जो प्रथम भाव है ना, पहले ये समझ लीजिएगा, प्रथम भाव का मतलब ये है कि यहां से ही शुरू होगी गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप पत्रिका देखेंगे, अपनी पत्रिका साथ लेकर बैठ जाइए। यहां पर प्रथम भाव का मतलब ये नहीं है कि यहां पर 1 नंबर ही लिखा हो गिनती में, है ना। हो सकता है यहां पर 10 नंबर लिखा हो, ठीक है। हो सकता है यहां पर 5 नंबर भी लिखा हो, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा कि 360 डिग्री को पूरा करना है, तो उसको पूरा करने के लिए सूर्य की किरणें जहां जहां पर पड़ती है उसी प्रकार से लगन की वो राशि उदय होती है जो यहां पर अंकित कर दी जाती है, ठीक है। तो यहां पर 5 भी लिखा हो सकता है, 11 भी लिखा हो सकता है, यहां पर 6 भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये लगन भाव है, ये प्रथम भाव है, तो ये मत सोचिएगा कि हमें प्रथम भाव के यहां पर 1 नंबर ही लिखना है। लाल किताब में 1 नंबर लिखा मिलेगा, लेकिन मैं अभी लाल किताब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राशर ज्योतिष के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए यहां पर 6 है, तो यहां से गिनती शुरू होगी 7, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। मुख्य तौर पर याद ये रखिएगा, 1 से 12 तक के भाव मैंने आपको बोले ना, तो ये गिनती 12 से आगे कभी नहीं जाएगी। 12 जहां पर पूरा होगा फिर से 1 शुरू हो जाएगा। तो जहां पर यानी कि प्रथम भाव में, प्रथम भाव बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर अंक कोई भी लिखा हो सकता है। आपके परिवार वालों की सभी की पत्रिकाओं में अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है किसी का सेम भी हो, लेकिन अलग अलग होंगे। तो यहां पर जो अंक लिखा है उससे अगली गिनती को क्रमवार लिखते हुए हम यहां तक पहुंचेंगे। जब 12 पर पहुंचेंगे फिर दोबारा से 1 आ जाएगा, क्योंकि 12 भाव है, फिर से हम 1 तक पहुंचेंगे। और यहां पर देखो, यहां 5 आ गया, फिर 5 के आगे 6 आ गया, तो यह क्रम पूरा हो जाएगा। तो हमने बस आज के लिए इतना ही सीखना है। अगर कोई बात आपको समझ ना लगी, आप प्रश्न नीचे उसके बारे में लिखकर भेजिएगा। जो मैंने बताया है उससे संबंधित ही प्रश्न होना चाहिए, जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है। इधर उधर की बात इस विषय में उत्तर में नहीं ली जाएगी, ठीक है। और कोशिश करूंगा कुछ एक लाइव सेशन भी करने की, जिससे आपकी उलझने ज्योतिष सीखने को लेकर दूर हो सके। कारण क्यों, मैं क्यों ज्योतिष सिखाने पे उतर आया। कई लोग अपनी पत्रिकाओं के बारे में अच्छे से समझ के खुद कई उपाय कर सकें या अपने परिवार वालों के कर सकें, किसी के हाथों मूर्ख ना बने। क्योंकि ज्योतिष में जो मुझे सुनने और जानने को मिल रहा है कि लोग दूसरे का वीडियो कॉपी करके फेक फर्जी चैनल बनाकर उनके वही वीडियोस में जो वो बोलते हैं वैसा दोहरा कर वीडियो बनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं और लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो यहां पर कर्तव्य बनता है हमारा एक ज्योतिषी होने के नाते कि मैं ज्योतिष आपको सिखाऊं। आप ज्योतिष जानने के बाद किसी के हाथों मूर्ख ना बने, सारे उदाहरण आपको पता हो, और अगर कोई आपके साथ छल करने की कोशिश करे तो आप उसे पकड़ लें, अगर आप पत्रिका दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये उन जालसाज लोगों से बचने के लिए हैं जो ज्योतिष के नाम पर वीडियोस देख के वीडियो बना के लोगों को ठग रहे हैं, ठीक है ना। वैसे अच्छे ज्योतिषी भी हैं, ये नहीं कि सारे ठग हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन मूर्ख ना आप बने, इसका ध्यान रखना है। तो इसलिए ही मैं पराशर ज्योतिष आपको सिखाने लगा हूं। आप सीखने की कोशिश करिएगा, आपको धीरे धीरे बहुत आनंद आने लग पड़ेगा। और जब आप देखेंगे कि आप ज्योतिष के कुछ एक फलादेश करने लग पड़े, तो आपको जो एक इज्जत मान मिलता है उससे आपका मन प्रसन्न होगा, ठीक है ना। और ये विद्या वो विद्या है कि जिसको करने के बाद, सीखने के बाद आप
आपको एक खुद अनुभव हो जाता है कि ग्रह किस तरह से हमारे जीवन को कंट्रोल किए हुए हैं, ठीक है ना। और इस विद्या के प्रति अगर किसी का ऐसी भावना हो कि ज्योतिष में कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, वो भी दूर हो जाती है। मैं आराम से सिखाने वाला हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। सप्ताह में एक क्लास देने की या 10 दिनों में एक क्लास देने की कोशिश करूँगा। सब्र से सीखिएगा, आनंद आएगा, और जब आप सीख जाएंगे ना तो फिर कमाल हो जाएगा, आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। ज्योतिष वो विद्या है, आप ज्योतिष को नहीं चुनते, ज्योतिष आपको चुनता है कि आपको वो अपना ज्ञान देगा कि नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रयास आज से शुरू है। तो कोई भी ज्योतिष सीखने का इच्छुक है तो जुड़ जाएं, पराशर ज्योतिष पे चलेंगे, वैदिक ज्योतिष पे चलेंगे, फिर परमात्मा की जो इच्छा होगी उस पर चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जिसको पराशर ज्योतिष आता है ना, उसके लिए कुछ भी ज्योतिष का असंभव नहीं है। बाकी विद्याएं तो बहुत है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब है, बहुत कुछ है ना। हर एक विद्या का पहुंचने का मतलब तो वही है ना, पहुंचेगी तो वही। तो एक विद्या अगर आपको अच्छे से आ गई ना तो आप उससे ही अपना निचोड़ निकाल लेंगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो ज्योतिष सीख भी रहे हैं, अगर कोई ज्योतिष सीख रहा हो तो वो भी मेरा वीडियो सुन रहा है, वो वैदिक भी सीख लेगा, वो न्यूमरोलॉजी भी सीख लेगा, वो टैरो कार्ड भी सीख लेगा, केपी भी सीख लेगा, नाड़ी भी सीख लेगा, वास्तु भी सीख लेगा, लाल किताब भी। बाद में खिचड़ी पक जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक पर पकड़ कर लो, बाद में हाँ एक आध तकनीक साथ में जोड़ लो, चाहे केपी जोड़नी है चाहे लाल किताब, बहुत है, पागल नहीं होना, है ना। तो जैसे डॉक्टरी की फील्ड में व्यक्ति एमबीबीएस या एमडी एक विषय पर महारत हासिल करता है ना, तो हमने भी एक विषय पर महारत हासिल करनी है, चाहे वो वैदिक ज्योतिष या प्राशर ज्योतिष हो या फिर लाल किताब हो। वैदिक ज्योतिष और प्राशर ज्योतिष कोई भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है, ठीक है ना। तो ये फैसला हमने करना है, ठीक है ना। तो आनंद आने वाला है, आज शुरुआत हो गई है भगवती की कृपा से। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी और बातों के द्वारा लाभ होगा। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय माता दी।